हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद एकदम स्वस्थ हो गए होंगे और अपनी कुर्सी की पेटी आपने कस ली होगी। तो स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपको कल उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट की तरफ से आपको एक ट्वीट देखने को मिला है। उस ट्वीट में बताया गया है कि आपकी जो यूपीएसआई की भर्ती है, जो यूपीएसआई की आपकी वैकेंसी है, उन वैकेंसियों पे काम होना शुरू हो रहा है और इस वीक यानी कि इस सप्ताह के अंदर अंदर आपके इसका नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। यानी मोटा मोटे तरीके से कह सकते हैं कि आपको इस महीने के अंदर अंदर आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे। यानी आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो यूपीएसआई 2025 के लिए, दरोगा बनने के लिए, 2 स्टार अपने शोल्डर्स पे लगाने के लिए आप इस मंथ से आप अपना आवेदन शुरू कर सकते हो, ऐसा नोटिफिकेशन के थ्रू बताया गया है। तो हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, आप सभी लोग जानते हैं 4543 वैकेंसी है इस बार हमारी यूपीएसआई में। और आप अपनी एक वैकेंसी कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, किस तरीके से हमारी मैथमेटिक्स की स्ट्रेटेजी रहने वाली है, किस तरीके से ऑल सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, किस तरीके से आप उसको प्रिपेयर करोगे। तो आज की इस वीडियो में हम एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को कंप्लीट देखना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने ग्रुप में, जो भी आपके ग्रुप हैं, जो भी आपके साथ प्रिपरेशन करने वाले लोग होंगे, चाहे आपके दोस्त हो, आपके परिवार के लोग हों, चाहे आप लोग समझ गए होंगे। और आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इस स्ट्रेटेजी के बारे में कोई और सजेशन अगर देना हो तो हम क्या करेंगे, अगले सेशन से किस तरीके से हम प्रिपरेशन करेंगे, आप वो सजेशन अपना कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। और अगर चैनल पे आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो उम्मीद करूँगा आप सभी लोग इस क्लास को कंप्लीट देखेंगे और आप इस स्ट्रेटेजी के बारे में पूरी तरीके से अवगत रहेंगे। देखो, आप सभी लोग जानते हैं कि यूपीएसआई की वैकेंसी जो होती है उसमें एक यूपीएसआई दरोगा बनता है और दरोगा के पास 2 स्टार होते हैं एक शोल्डर पे और 2 स्टार होते हैं एक शोल्डर पे। यानी कि आप 4 सितारों के मालिक होंगे अगर आप यूपीएसआई में वैकेंसी में आप एक अपनी सीट पक्की कर सकते हो तो। और आपकी वो सीट कैसे पक्की करानी है उसकी जिम्मेदारी मुझ पे आप छोड़ दीजिए। आप लोग जानते हैं कि 4543 वैकेंसी है। आप सभी लोगों को इस वैकेंसी से कोई मतलब नहीं, आपको बस एक वैकेंसी चाहिए कि भैया हमें तो एक वैकेंसी के लिए फ़ाइट करना है, चाहे कैसा भी कंपटीशन हो, चाहे किस तरीके से भी पेपर का लेवल हो। हम अच्छे से अच्छे लेवल पे चलेंगे। जैसा आप सब लोग जानते हैं, मैंने आपको टॉप 10 चैलेंजिंग क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस सेट भी कराए हैं, वो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। हम धीरे धीरे उनको भी बीच बीच में कंप्लीट करते रहेंगे, या जो मैं आपको आज स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ उसमें ही उसको इंक्लूड कर लेंगे। तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, आप किस तरीके से अपना एक सीट पक्की कर सकते हो। देखो, ये नोटिफिकेशन है जो यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट की तरफ से आया है। वैकेंसी है 4,543। उसमें से आपको एक वैकेंसी चाहिए अपने लिए। उसके ओटीआर चल रहे हैं, ओटीआर की कोई लास्ट डेट नहीं है। आप इसका ओटीआर अभी के अभी कंप्लीट कर लें, आज के आज ही आप इसका ओटीआर कंप्लीट कर लें। कुछ ओटीआर में कुछ नहीं करना, सिंपल जो भी फॉर्मेलिटी है, जो भी आपकी उसमें मांगा गया है वो आप फिल करके अपना ओटीआर कंप्लीट कर सकते हो। इस सप्ताह आपका इसका विज्ञप्ति देखने को मिल जाएगी। और हमें बात करनी है अपनी 4543 वैकेंसी के बारे में। क्या हमारी कंप्लीट रोड मैप रहने वाला है अपनी वैकेंसी का, अपने प्रिपरेशन का, किस तरीके से हम एक वैकेंसी अपनी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो देखो, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा यूपीएसआई का जो भी हमारा फॉर्म जो पेपर आता है उस पेपर में हमारे 4 सब्जेक्ट होते हैं। 4 सब्जेक्ट में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, फर्स्ट नंबर पे होता है आपका मैथमेटिक्स, दूसरे नंबर पे आपका होता है, ये क्रोनोलॉजी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, इस क्रोनोलॉजी के चक्कर में आप नहीं रहना कि पहले नंबर पे मैथमेटिक्स ही आएगा क्या, पहले मैथमेटिक्स के क्वेश्चन ही को लेंगे क्या, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस बताने की इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा है।
पहले मैथमेटिक्स आने वाला है, मतलब मैथमेटिक्स की आता है और रीजनिंग आती है, हिंदी आती है और आपकी जीएस आती है, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया जाता है कि एक मूल विधि वाला चैप्टर है, सॉरी मूल विधि वाला पार्ट है आपका, और एक है आपका पॉलिटी वाला पार्ट। अगर आप इसको भी कंप्लीट कर लेते हो तो आपको मैक्सिमम स्कोर आप कर सकते हो जीएस में। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही? अब इसमें कितने कितने क्वेश्चन आते हैं आप सभी लोग जानते हैं। मैथ में 40 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के, 40 क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं वो भी 100 नंबर के हैं, 40 क्वेश्चन ही हमारे हिंदी में आते हैं वो भी 100 नंबर के, और 40 क्वेश्चन ही हमें जीएस में पूछे जाते हैं जो भी 100 नंबर के हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आपके 160 क्वेश्चंस होते हैं और 160 क्वेश्चन के जो नंबर होते हैं वो होते हैं 400, यानी 2.5 नंबर का आपका एक क्वेश्चन हो सकता है, मतलब होता है, सॉरी 2.5 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होता है। और आपको लास्ट टाइम की मेरिट में आपको बता देता हूँ, लास्ट टाइम क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा इजी था तो आपकी 316 नंबर पे यूआर की कंप्लीट जो जिसको 316 नंबर थे, मतलब उसको वर्दी आपकी 4 स्टार वाली मिल गई थी, 2 स्टार वाली मिल गई थी, 2 एक तरफ 2 एक तरफ। तो आपको क्या आपका टारगेट रहने वाला है, किस तरीके से पेपर का लेवल आने वाला है, हमें लेवल से कोई मतलब नहीं है, हमें बस ये टारगेट रखना है कि हमें मैक्सिमम स्कोर करना है। जैसे मैथमेटिक्स का और रीजनिंग का और हिंदी का पार्ट है, इन 3 पार्ट में अगर आपके 100 नंबर नहीं आते, यानी कि मैक्सिमम नंबर अगर नहीं कर पाते हो आप, तो आप समझ लेना कि आप रेस से कहीं ना कहीं थोड़े से पीछे हैं, क्योंकि 4,543 वैकेंसी है और कम से कम 40,000 लोग ऐसे हैं अभी भी प्रिपरेशन करने वाले जो इन 3 सब्जेक्ट में कंप्लीट नंबर ला रहे हैं। तो आप अपना स्तर देख लीजिए, आपको इन तीन सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिंदी, इन 3 सब्जेक्ट में आपको मैक्सिमम स्कोर करना ही पड़ेगा। अगर आपको मैक्सिमम स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर नौकरी चाहिए तो आपको इसमें मैक्सिमम स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि जीएस का किसी का कुछ नहीं पता किस तरीके से जीएस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप जीएस में किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे। जीएस तो बहुत है, आप ये जो 3 सब्जेक्ट में इसका एक लिमिटेड सिलेबस है और इसके लिमिटेड सिलेबस को आप मैक्सिमम टाइम अगर रिवाइज कर लोगे तो आप 100 में से 100 नंबर बहुत आराम से ले आओगे। बात आ गई समझ में? तो हमें क्या करना है, जो हमें टारगेट है, हमारा टारगेट क्या है कि हमें 100 नंबर तो मैथमेटिक्स में कंप्लीट लेके ही आने हैं। 100 मार्क्स तो हमें मैथमेटिक्स में कंप्लीट करने हैं, 100 मार्क्स हमें किस में लेके आने हैं, रीजनिंग में, और 100 ही मार्क्स हमें हिंदी। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप रिजिड रहो कि आपको 100 ही नंबर लाने हैं। देखो एक चीज़ का ध्यान रखना हमेशा, पेपर में हर एक क्वेश्चंस का एक डेफिनेट नंबर होता है। आपके पेपर में अगर आप मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन सोल्व करते हो तो उसके भी 2.5 नंबर मिलेंगे, आप जीएस का एक क्वेश्चन सोल्व करते हो उसके भी 2.5 नंबर मिलेंगे। आपको ये चीज़ लेके रिजिड नहीं रहना है कि आपको अगर क्वेश्चन नहीं बन रहे, बाई चांस होता है, कभी कभी क्या होता है कि एक आध क्वेश्चन गड़बड़ आ जाता है। आपने भी देखा होगा यूपी पुलिस में भी कई क्वेश्चंस गलत आए थे। तो आपको रिजिड नहीं रहना, आपको उस पेपर को लेकर रिजिड नहीं रहना, आपको उस क्वेश्चंस को लेकर रिजिड नहीं रहना। आपको ऐसा नहीं रहना कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहा तो ईगो पे ले लो, ईगो पे नहीं लेना। आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि एक क्वेश्चंस का डेफिनेट नंबर है, चाहे आप उसको मैथमेटिक्स में सॉल्व करो, चाहे आप उसको रीजनिंग में सॉल्व करो, चाहे आप उसको हिंदी जीएस में सॉल्व करो, आपका एक क्वेश्चंस का डेफिनेट नंबर है वो है 2.5 नंबर। बात आ गई समझ में? अगर आपका 1-2 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में नहीं बन रहा तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसमें टाइम खराब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको नेक्स्ट अपने सब्जेक्ट में मूव करना है, उसमें 1-2 क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। आप मान लीजिए एक क्वेश्चन पे अटक गए, आपने 5 मिनट खराब कर दी, तो आपने आगे के जो आपका सब्जेक्ट है, चाहे मान लो रीजनिंग है, हिंदी है, जीएस, उसका टाइम खा गए आप, है ना। अगर आप उस 5 मिनट को ना खराब करके आगे के 2-3 क्वेश्चंस कर लेते तो नंबर तो आपको उतने ही मिलने हैं। 2.5 नंबर आपको मैथमेटिक्स के एक क्वेश्चन सॉल्व करने में मिलेंगे, 2.5 नंबर ही आपको हिंदी के एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में मिलेंगे। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमें मैक्सिमम स्कोर करने के टारगेट रखना है कि हाँ अगर पेपर जिस भी तरीके से पेपर आए हमें मैक्सिमम स्कोर करना है, हमें 100 में से 100 स्कोर करना है, हमें टारगेट बना के चलना है कि 100 में से 100 स्कोर हम करें। लेकिन मैंने जो आपको समझाया है, एक क्वेश्चंस का एक नंबर, एक क्वेश्चंस का 2.5 नंबर होता है, चाहे वो हिंदी जीएस, इंग्लिश, हिंदी जीएस, रीजनिंग और मैथ्स का किसी का भी हो। तो ध्यान रखनी है ये बातें।
आगे का हमारा रोड मैप क्या रहने वाला है, मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर एक पोल डलवाया है। टेलीग्राम पे मैंने आपको पोल डलवाया है, जो भी आपकी प्रिपरेशन रहने वाली है। या तो आप चाहते हो कि भैया हमें टॉपिक वाइज कराएं, या आप चाहते हो कि भैया 40 क्वेश्चंस के हिसाब से आप हमें कराएं, या आप चाहते हो कि भैया दोनों चीज़ हमारे पास हो, दोनों चीज़ की हमें प्रिपरेशन हो। देखो, आप लोग जानते हैं, अगर इस महीने के अंत तक, जो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है, मतलब आ सकता है, 99.9% चांसेस हैं कि जैसे कि उन्होंने आप सभी लोगों को, मतलब हमें रिक्रूटमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आया है, ट्वीट आया है, तो हम ये विश्वास रख सकते हैं कि इस महीने के एंड तक हमें कोई ना कोई आवेदन की सूचना मिल जाएगी। तो अगर मान लीजिए इस महीने आवेदन की सूचना मिल जाएगी, तो लगभग 30 से 40 दिन तक आवेदन चलेंगे। मोटा मोटे तौर पे मान लीजिए 30 दिन आवेदन चलेंगे, और कम से कम 2 से 2.5 महीने आपको इस पेपर के बीच में मिलेंगे। आवेदन होने के बाद पेपर के बीच में लगभग 2 से 2.5 महीने मिलते हैं। आप अगर मोटे मोटे तौर पे मानो तो आपके पास लगभग 2.5 से 3 महीने का टाइम है। आपके पास लगभग 2.5 से 3 महीने का टाइम है। ठीक है, 3 महीने का आपके पास टाइम है। इन 3 महीने के अंदर आपको अपनी प्रिपरेशन को इस लेवल पे लेके जाना है कि कैसा भी पेपर आए, किस भी तरीके का पेपर आए, भैया मुझे अपनी एक सीट पक्की करनी ही करनी है। मुझे अपनी एक सीट पक्की करनी ही करनी है, कोई भी आपका पेपर का लेवल आए। तो आप बता दीजिए कि आप अगर चाहते हो कि टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराऊं, तो लगभग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस अगर मैं कराना चाहूँगा तो लगभग आपके 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर आपके सारे के सारे टॉपिक, सारे के सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे, और टॉपिक वाइज भी प्रिपरेशन हो जाएगी। आप चाहते हो कि भैया हमें 40 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट कराएं, तो मैं 40 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट भी आपको करा सकता हूं। और अगर आप चाहते हो कि भैया हमें दोनों चीज़ कराएं, तो दोनों चीज़ का एक तरीका हो सकता है। वो क्या तरीका हो सकता है, देखो, जैसे हम लोग जानते हैं कि 7 दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं सप्ताह में, तो हम 5 दिन कर सकते हैं अपनी टॉपिक वाइज प्रिपरेशन, और 2 दिन कर सकते हैं हम अपना मॉक टेस्ट। यानी कि कंप्लीट मॉक टेस्ट 40 क्वेश्चंस का हम ये कर सकते हैं। बात आगे समझ में। और 5 दिन हम कर सकते हैं अपनी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। ठीक है, परसेंटेज से लेके आपके स्टैटिस्टिक्स तक, प्रोबेबिलिटी तक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हर तरीके के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। हर तरीके का चैप्टर, जो भी तरीके का चैप्टर आपका है, जितने भी चैप्टर आपके यूपीएसआई में हैं, और नोटिफिकेशन आने से आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या हमसे पूछा जाएगा मैथमेटिक्स में, तो वो सब चीज़ हम कवर कर लेंगे। आपकी मैथमेटिक्स की जानकारी, सॉरी, आपकी मैथमेटिक्स की जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन है, वो मेरे कंधों पे है। मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। आपको आउट ऑफ आउट नंबर, आपको मैक्सिमम स्कोर करवा के मैं रहूँगा। बात आ गई समझ में। बस आपको बाकी के जो सब्जेक्ट में, उनमें अच्छा स्कोर करना है। चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, आपको उनमें अच्छा स्कोर करना है। तो आप बता दीजिए, टेलीग्राम का जो आपका टेलीग्राम चैनल है हमारे, वो टेलीग्राम चैनल ये है, मैथ्स247 करके @ लगा के आप मैथ्स247, इसमें लगभग 224 के आसपास हमारे पास बच्चे हैं। आप इसमें जाके अपना पोल करिए, और पोल करने के बाद बताइए कि किस तरीके से हम आपकी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। टॉपिक वाइज बढ़ाएं, 40 क्वेश्चंस के थ्रू कराएं, या बोथ अगर आप चाहते हो तो आप ग्रुप में भी, ये टेलीग्राम ग्रुप भी है एक टाउट ग्रुप, उसमें भी आप बता सकते हो कि भैया कंप्लीट आपको करानी है। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और नए आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको किस तरीके की प्रिपरेशन आगे चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।